समय भारत की राजनीति और राजनीतिक घटनाक्रम अपने शिखर पर है। रोज बरोज कुछ परिवर्तन हो रहा है और देश आकुल है, व्याकुल है कि इस तानाशाही सरकार से कैसे निजात पाई जाए। उसी संदर्भों में अभी पिछले दिनों कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा की और उस यात्रा ने एक हलचल पैदा की, पूरे देश में हलचल पैदा की। और कांग्रेस की जो एक खोई हुई साख थी उसमें हुआ और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का संचार हुआ, राजनीतिक क्षेत्र में एक उत्साह का संचार हुआ। और फिर उसके बाद जो इंडिया गठबंधन बना और तरह तरह की चीजें मीटिंगें हुई और सब चल रहा है। और अभी फिलहाल उसके द्वितीय चरण की यात्रा राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं मणिपुर से मुंबई तक। एक बार दक्षिण से उत्तर तक की यात्रा किए, उसका समापन किए श्रीनगर में, और अब इस बार पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर इस बार यात्रा करेंगे। और इस बार यात्रा में उनके 66 दिन की यात्रा है ये, और इसमें 15 राज्य कवर करेंगे, 110 जिले आते हैं, 100 लोकसभा सीटें आती हैं और 337 विधानसभा क्षेत्रों को वो छूते हुए निकलेंगे। इस बार की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये है कि वो मणिपुर जिसमें कि इतनी बीभत्स कांड हुआ महिलाओं के साथ, वहां के लोगों के साथ, और आज की तारीख में भी हत्या दर हत्या का दौर वहां चलता जा रहा है। और ये हमारा प्रधानमंत्री एक बार अभी तक वहां गया नहीं, जाने की तो बात छोड़िए, उस पर कोई वक्तव्य नहीं, लोकसभा में भी कोई वक्तव्य नहीं। उतना छोड़ दीजिए, अभी 5 राज्यों का चुनाव हुआ उसके बगल की मिजोरम में, वहां भी इन्हें जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। ये स्थिति है हमारे प्रधानमंत्री की और हमारे सरकार की। उनके आंसुओं को पोंछने के लिए, उनके दर्द में सहभागी बनने के लिए राहुल गांधी ने वहां की यात्रा की, उस समय यात्रा की जिस समय दंगा चरम पर था, उस समय उन्होंने यात्रा किया। और यह यात्रा इसीलिए शायद वो मणिपुर से शुरू करने जा रहे हैं कि वो मणिपुर के लोग, वो पूरे पूर्वोत्तर भारत के लोग जो खूबसूरती की पराकाष्ठा पर है, सीधे साधे सज्जन लोग हैं, शांतिप्रिय लोग हैं, उनके बीच विभेद करके उनके खून से वहां की धरती रंगी जा रही है, उस पर मरहम लगाया जा सके और पूरे देश को यह संदेश दिया जा सके, वहां के लोगों को, पूर्वोत्तर भारत को, कि नहीं, आप हमसे अलग नहीं हैं, आप हमारे अभिन्न अंग हैं, हमारे दिल की धड़कन आप हैं, और हमारे आप छाया आप हमारे हैं। और उसको लेकर के, और उसमें जो चीज एक आ रही है, और कि पिछली बार की यात्रा जैसे कांग्रेस की यात्रा उसको कहा जा सकता है हुआ करती थी, लेकिन इस बार की यात्रा में यह निर्णय हुआ है कि इंडिया गठबंधन के लोग भी उसमें शामिल होंगे, वहां शामिल होंगे, और रोज रोज 2-2 सभाएं होगी। तो इस तरीके से एक व्यापक तरीके की लामबंदी और व्यापक तरीके का जनादेश और जनता के बीच जन आंदोलन के रूप में इसको और जन जागृति के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो इस तरीके से एक बार दक्षिण से उत्तर और फिर पूर्व से पश्चिम, तो यो ये है कि पूरा देश यूनाइट होकर के एक साथ खड़ा हो, जिसकी आज ज्यादा आवश्यकता है। आज की तारीख में तमाम लोग धर्मों में, जातियों में, प्रांतों में, भाषाओं में देश को विभक्त करके एक दूसरे को केवल लड़ाने का काम कर रहे हैं। उसको शायद ये बेहतर से बेहतर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी। हम सब उनके साथ हैं। आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम आपका परिचय करावें अपने पैनल से। मणिपुर से जुड़े हैं हमारे साथ अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के सेंट्रल कमेटी के फाउंडर ज्ञानेश्वर जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के ये राजनीति के प्रोफेसर सतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बंबई से जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सलीम खान साहब, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। हमारे साथ जुड़ी हैं भारत जोड़ो अभियान की सदस्य, राष्ट्रीय कमेटी की सदस्य जागृति राही। तो हम चाहेंगे कि जागृति राही जी ही अपना सबसे पहले इसका विस्तार से इसका परिचय दें और इससे परिचय कराएं इस पूरी यात्रा से। जागृति राही जी, धन्यवाद आनंद जी, और बहुजन संवाद के सभी पैनलिस्ट और जितने दर्शक हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। आज की जो यात्रा को लेकर के जो आप ये चर्चा कर रहे हैं, इसको लेकर के आपको सबसे पहले धन्यवाद, क्योंकि कल से यात्रा शुरू हो रही है और हम सब लोग उसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मणिपुर में सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करते हुए हमारे नेता, जनप्रिय नेता राहुल जी जो है शुरुआत करें इस यात्रा की।
तो ये एक बहुत जरूरी कदम है, जिसको अगर कॉन्सेप्ट के तौर पर कहें, आपने डिटेल दिया ही यात्रा का कि यात्रा किस तरह से 15 राज्यों से होकर जाएगी और किस तरह से चलेगी, तो आप इसको इस तरह से, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते देखती हूँ कि राहुल जी जिस यात्रा का जो विषय और कांग्रेस ने रखा है वो है सामाजिक न्याय। और न्याय की बात क्यों करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि इस देश में न्याय की आवाज को कुचला जा रहा है, चाहे वो कोई भी तबका हो समाज का, वो किसान हो, वो मजदूर हो, वो पिछड़ा हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो या आदिवासी हो, हर किसी की आवाज को कुचला जा रहा है। हर वर्ग कहीं ना कहीं पीड़ित है इस बुलडोजर वाली सरकार से। तो वो जो एक दमन का दौर चल रहा है, उस दौर में जब हर कोई त्राही बाम बोल रहा है, वो पत्रकार हो, वो कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो, अभिव्यक्ति की जिसकी सबकी स्वतंत्रता हो, संस्थाएं हो, हर जगह एक तानाशाही का दौर चल रहा है, उस वक्त पे एक न्याय की आवाज को बुलंद करना और उसकी मांग को, वो जनता की आवाज जो भावनाएं है उसको आवाज देना है। तो वो ये जो यात्रा है, ये दरअसल लोगों की यात्रा है और लोगों को ये बताने के लिए है कि हम आपके साथ हैं। इस देश की लीडरशिप, इस देश का विपक्ष और उसके जो नेता हैं वो आपके साथ हैं, और इस लड़ाई में हम सबको एक साथ आकर के लड़ना होगा। भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसी उद्देश्य से निकाली गई है, समाज के हर तबके को जोड़ने के लिए। इसके पहले आपने देखा होगा कि राहुल जी सबके पास गए, वो असंगठित क्षेत्र के तमाम, चाहे वो कुली हो या बढ़ई हो या मजदूर हो या किसान हो या महिला हो, हर पीड़ित वर्ग के पास वो जाकर मिले पर्सनली, खिलाड़ी हो। और उसके बाद उन्होंने ये यात्रा निकालने की शुरुआत की, जिसकी हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। जब से खत्म हुई थी तब से ही लोग डिमांड कर रहे थे कि ये यात्रा भी आनी चाहिए, देश की पूरी परिक्रमा होनी चाहिए। तो ये यात्रा प्लान की गई। सब जानते हैं कि 2024 का चुनाव सर पर है और लोकतंत्र और संविधान चुनौती पर है इस देश के इस चुनाव में। तो इस दौर में एक जब पूरी तरह से फर्जी एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, एक मंदिर को प्रतीक बनाकर जहां राम के बजाय खुद को स्थापित करने की लड़ाई लड़ी जा रही हो, उस वक्त पे लोगों की दबे कुचलों की आवाज बनके ये यात्रा निकालने की प्लानिंग है। तो मैं इसका पूरी तरह स्वागत करती हूँ, और हिंदुस्तान की सिविल सोसाइटी हो या आंदोलनकारी समूह हो या और तमाम दबे कुचले लोग हो, सबको ये पहल जो है ये बेहद जरूरी पहल, और बहुत जरूरी ही नहीं, एकदम कहे तो ये आवश्यकता लग रही थी जिंदगी की, कोई हमारे साथ निकले और हिम्मत दे। तो डर को तोड़ने के लिए, डर को छोड़कर अपने हक की लड़ाई को बुलंद करने के लिए पीड़ितों, दबे कुचलों और समाज के तमाम वंचित तबकों की तरफ से न्याय की मांग के साथ यात्रा निकल रही है। पहले तो सारे यात्रियों को शुभकामनाएं, और जानकारी के तौर पर बता दूं, कल हम लोग इसी की तैयारी की बैठक में यहाँ दिल्ली में आई थी, साथ में थे, और यात्रा में सबको निमंत्रण दिया गया है। और राहुल जी खुद आए थे और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सामाजिक आंदोलनों के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग सब इस यात्रा में साथ आए। सबको अपील की गई है कि आप अपना मैनिफेस्टो लेकर आए। रोज दो बार कम से कम राहुल जी सिविल सोसाइटी और लोगों के साथ इंटरैक्शन करेंगे। ये यात्रा, एक जानकारी जरूरी है बताना कि ये पैदल यात्रा नहीं है, रोज 8-10 किलोमीटर जहाँ लोग होंगे वहां जरूर चलेगी, मीटिंगें ज्यादा से ज्यादा की जाएंगी, जनसंपर्क ज्यादा से ज्यादा किया जाएगा, लेकिन बस में यात्रा चलेगी, क्योंकि वो उस क्षेत्र की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो ठीक है। हालांकि वो खुद कहते हैं कि वो पैदल चलना चाहते थे, लेकिन जरूरत है अभी, और फिर जल्दी ही इलेक्शंस भी डिक्लेयर होने हैं, पैदल चलने की इजाजत भी शायद ना मिले बहुत सारे क्षेत्रों में, ये भी दिक्कत है। तो लेकिन इन आदिवासी क्षेत्रों से, इन तमाम पीड़ित तबकों के बीच से होकर यात्रा गुजरने वाली है जो रूट है, और हम सब भी बनारस में इंतजार करेंगे कि हमारे बनारस से भी होके यात्रा गुजरने वाली है। तो हम जोर शोर से यात्रा का स्वागत करें और यात्रा को बनारस की कहानी जो है वो भी जरूर सुनाएं। तो और साथ में ये भी बता दूं कि इस यात्रा में भी
लगातार जो है लोगों के संपर्क के साथ साथ ये है कि पर्चा बनाकर और चीजें बना करके लोगों में बात पहुंचाई जाएगी कि किस तरह का चुनौतीपूर्ण समय है और क्या ये लड़ाई है। तो ये तो सीधे सीधे एक नैरेटिव का मुकाबला है दूसरे नैरेटिव से, जहां आपको जो है हजारों हजार करोड़ रुपए खर्च करके एक तरफ वैभव का और ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ सादगी के साथ, सिंप्लिसिटी के साथ देश की जनता की आवाज, जो असल भारत माता है, उसकी आवाज को बुलंद करने का काम किया जा रहा है। तो मैं फिर से आपको सबको भी अपनी तरफ से भी निमंत्रित करती हूँ और भारत जोड़ो न्याय अभियान और हक यात्रा की तरफ से भी मैं आप सबको निमंत्रित करती हूँ, जहां जिसको जैसे संभव हो जरूर शामिल हो सभाओं में और मीटिंगों में, अपनी मांगे लेकर, लोगों के मैनिफेस्टो लेकर उन तक अपनी बात पहुंचाए और साथ में आए, साथ में लड़े और इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए पैदल चले, जितनी ज्यादा हो सके खुद से यात्राएं निकाले। जरूरी नहीं है कि हर कोई उस बस में चढ़े या उस भीड़ में शामिल हो, लेकिन हम सब सामाजिक न्याय के लिए लड़ सकते हैं, योद्धा है, और हम सबको यात्राएं निकालनी होगी छोटी छोटी, और ऐसी तमाम जैसे 1500 नदियों से, छोटी नदियों से मिलके गंगा बनती है, वैसे ही इस सामाजिक न्याय यात्रा को हमको गंगा बनाने की और भागीरथ की तरह उनको प्रयास करने की उसके लिए जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ट्रेन है।